हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 12th हिस्ट्री का जो हमारा सेकंड चैप्टर है उसके क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 हम देखेंगे इस वीडियो में। उत्तर मौर्य काल के में विकसित राज्य के विचारों की चर्चा कीजिए। देखिए, मौर्य काल में जो राज्य विकसित हुआ था तो उस समय पर जो राजा थे उनके विचार किस तरह के थे वो हम देखेंगे इस प्रश्न में। उत्तर मौर्य काल में राज्य धर्म के विचार। फर्स्ट जो है वो है, उत्तर मौर्य काल में राजाओं ने अपने अस्तित्व को ऊंचा बनाए रखने के लिए अपने आप को सदैव देवी देवताओं से जोड़कर जो है रखा। मध्य एशिया से लेकर पश्चिमोत्तर भारत तक शासन करने वाले कुषाण शासकों ने लगभग प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व से प्रथम शताब्दी तक इस उपाय का सबसे अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया है। देखिए, इस समय के जो राजा होते थे वो क्या करते थे, वो अपने आप को देवी देवताओं से जोड़ कर रखते थे। मतलब अपने आप को क्या दिखाते थे कि भाई देवी देवताओं से उन्हें आशीर्वाद प्राप्त है, तभी वो जो है शासक या राजा बने हैं। तो इस तरह से मध्य एशिया से लेकर अगर हम पश्चिमोत्तर भारत तक देखें, जो कुषाण शासक थे उन्होंने जो है क्या किया था कि उन्होंने अपने आप को, शासकों ने देवों के समान माना था। मतलब अपने आप को भगवान के रूप में उन्होंने लोगों के सामने प्रस्तुत किया था। जिस प्रकार राजधर्म को कुषाण शासकों ने प्रस्तुत करने की इच्छा की, उसका सर्वोत्तम प्रमाण हमें कहाँ मिला? सिक्कों और मूर्तियों पर। देखिए, हमें कैसे पता लगा कि जो कुषाण शासक थे वे अपने आप को देवता के समान मानते थे? ये हमें पता लगा उनके द्वारा बनाए गए सिक्कों और मूर्तियों पर। हमें उस तरह के चित्र मिले जिसमें जो राजा होता था, जो शासक होता था, उसको देवता के रूप में, भगवान के रूप में दिखाया गया है। उत्तर प्रदेश के मथुरा के पास माट के एक देवस्थान, देश नहीं है ये देव है, देवस्थान पर कुछ शासकों की विशालकाय मूर्तियां लगाई गई थी। देखिए, यहाँ पर जो एक उत्तर प्रदेश में मथुरा के पास एक जगह है, वहाँ पर जो कुषाण शासक थे उन्होंने बड़ी बड़ी विशाल मूर्तियाँ अपनी जो है लगवाई। क्यों? क्योंकि वो जो प्रजा के सामने अपने आप को क्या दिखाना चाहते थे कि भाई वो देवताओं के समान हैं, भगवान के समान पूजनीय हैं। अफगानिस्तान के एक देवस्थान से भी हमें इस प्रकार की मूर्तियाँ मिली हैं। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इन मूर्तियों के जरिए वे स्वयं को देवतुल्य, देवतुल्य मतलब देवता के समान प्रस्तुत करना चाहते थे। कई शासकों ने अपने नाम के आगे जो है देवपुत्र की उपाधि का भी प्रयोग किया है। जो कुषाण शासक थे उन्होंने क्या किया था, अपने नाम के आगे देवपुत्र की उपाधि भी लगाई थी। संभवतः वे उन चीनी शासकों से प्रेरित हुए होंगे जो स्वयं को स्वर्गपुत्र कहते थे। अब हम कैसे माने कि भाई ये लोग देवपुत्र की उपाधि जो है इन्होंने लगाई तो ये देवताओं के समान अपने आप को मानते थे? हो सकता है कि ये लोग जो चीनी शासक थे, जो अपने आप को स्वर्ग पुत्र कहते थे कि भाई हम स्वर्ग से आए हुए हैं, तो इसी तरह से ये भी उनसे प्रेरित हुए होंगे और अपने आप को इन्होंने क्या कहा? देवतुल्य, देवताओं के समान। चौथी शताब्दी ईस्वी पूर्व में गुप्त साम्राज्य सहित कई साम्राज्य सामंतों पर निर्भर हो गए थे। देखिए, चौथी शताब्दी ईस्वी की हम बात कर रहे हैं, वहाँ पर जब गुप्त साम्राज्य का जो है शासन था, तो जो साम्राज्य के जो राजा थे वो किन पर निर्भर हो गए थे? सामंतों पर। अपना निर्वाह स्थानीय संसाधनों द्वारा ये लोग करते थे। जो भी स्थानीय संसाधन थे उस एरिया में, जो क्षेत्र में जो इनको प्राप्त होते थे, उसके द्वारा ये अपना जीवन निर्वाह करते थे, जिसमें जो है भूमि पर नियंत्रण भी शामिल था। हम किसकी बात कर रहे हैं? सामंतों की। ये जो सामंत होते थे, जिनको क्या था कि भाई राजा ने अलग अलग क्षेत्र जो है सामंतों को दिए हुए थे कि भाई आप इस क्षेत्र का ध्यान रखोगे, तो उस तरीके उसको क्या मिलता था? उनको कोई इनकम के लिए उनकी कोई सैलरी नहीं होती थी, कोई वेतन नहीं मिलता था, बल्कि उन सामंतों को जो है ज़मीनें दे दी गई थी कि भाई आप इस ज़मीन से जो है इस क्षेत्र से आप कर इकट्ठा कर सकते हैं, या फिर जो संसाधन है इस क्षेत्र में उनका प्रयोग आप कर सकते हैं। वे शासकों का आदर करते थे। जो सामंत होते थे वो शासकों का आदर करते थे और उनको सैनिक सहायता भी प्रदान करते थे। जब भी शासक को कभी भी ज़रूरत पड़ती थी, आवश्यकता पड़ती थी, तो सैनिक सहायता भी वो अपने राजा को प्रदान करते थे। अगर कभी कभी ऐसा होता था कि मान लो कोई सामंत है, वो ज़्यादा शक्तिशाली हो गया, उसके पास बहुत पावर आ गई, तो वो क्या करता था? वो उस क्षेत्र में खुद को ही, अपने स्वयं को ही राजा घोषित कर देता था। मतलब वो जिस राजा के अधीन होता था उसकी अधीनता स्वीकार ना करके वो स्वयं को ही राजा घोषित कर देता था। लेकिन जहाँ पर जो राजा दुर्बल होते थे तो वो बड़े शासकों के अधीन हो जाते थे कि भाई अगर कोई राजा है वो कमज़ोर है तो वो किसी बड़े शासन की अधीनता स्वीकार कर लेता था।
गुप्त शासकों का इतिहास साहित्य, सिक्कों और अभिलेखों की सहायता से लिखा गया है। हमें कैसे पता लगा कि जो गुप्त शासक थे वो किस तरह से अपने राज्य को चलाते थे, किस तरह के जो है क्रियाकलाप करते थे, ये सारी बातें हमें पता लगी उनके जो शासन काल में जो साहित्य, जो ग्रंथ लिखे गए, जो कविताएं लिखी गई, या फिर सिक्कों के ऊपर जो भी खुदवाया गया, लिखवाया गया है, या उस समय के जो भी अभिलेख हमें मिले हैं, उनसे हमें उनके बारे में जानकारी मिलती है। साथ ही कवियों द्वारा अपने राजा स्वामी की प्रशंसा में लिखी प्रशस्तियों का भी महत्वपूर्ण योगदान है। देखिए, गुप्त साम्राज्य में हमने देखा था कि समुद्रगुप्त की जो प्रयाग प्रशस्ति मिली उसके दरबारी कवि हरिसेन ने लिखा था। तो इस तरह से जो रचनाएं की गई हैं अपने सम्राट शासकों के लिए, जो राजकवि थे उन्होंने जो भी लिखा उनके बारे में हमें क्या, उनसे ही जो है उस साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। यद्यपि इतिहासकार इन रचनाओं के आधार पर ऐतिहासिक तथ्य निकालने का प्रयास करते हैं, लेकिन उनके रचयिता तथ्यात्मक विवरणों की अपेक्षा उन्हें काव्यात्मक ग्रंथ मानते हैं। देखिए, अब हम जो भी जानकारियाँ प्राप्त कर रहे हैं इन तथ्यों के आधार पर, जो इन्होंने जो है अभिलेख लिखे हैं या जो कविताओं की रचना की है, लेकिन हम इनको तथ्यात्मक विवरण मानते हैं। पर जब इनको लिखा गया था, इनके जो कवि थे, जो भी लिखने वाले थे, वो इनको क्या मानते हैं, काव्यात्मक ग्रंथ। बस वो इनकी प्रशंसा में जो है इन लोगों ने उस समय लिखे थे। उदाहरण के तौर पर इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख के नाम से प्रसिद्ध प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिसेन ने, जो स्वयं गुप्त सम्राटों के सबसे शक्तिशाली समुद्रगुप्त के राजकवि थे, उन्होंने संस्कृत भाषा में की थी। देखिए, गुप्त सम्राटों में जो समुद्रगुप्त थे वो एक शक्तिशाली शासक थे। उनके बारे में जो जानकारी हमें मिली वो कहाँ से मिली? अगर इलाहाबाद का जो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख हम देखें, वो उसकी रचना किसने की थी? उसके जो दरबारी कवि थे हरिसेन, उसके द्वारा जो है की गई थी। संस्कृत भाषा में इसको जो है लिखा गया है। इसमें जो है खूब अपने जो राजा की है प्रशंसा की गई है। इस तरह से जो अभिलेख हैं उनसे हमें साम्राज्य के बारे में जो है जानकारी मिलती है। चैप्टर जो ये वाला क्वेश्चन जो है हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अगर आपको क्वेश्चन देखना है तो उसके लिए आप हमारी नेक्स्ट वीडियो देखिए, और अगर आपको कंप्लीट चैप्टर की एक्सरसाइज देखनी है तो प्लेलिस्ट आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं।